हेलो वर्गोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16 ऑफ जनवरी से लेके 22 ऑफ जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्गोस। 7 of visions, the white heart, 10 of visions, 10 of boons and weaver of boons. ओके, सो हमारे पास है 10 ऑफ विजन्स। 10 ऑफ विजन्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत दूर तक की सोच रहा है। ये जो ड्रीम है उनका, ये सिग्निफाई कर रहा है उस फ्यूचर को जो आपके लिए बना है, जो उनके दिमाग में है ही इसलिए क्योंकि आप उनके लाइफ में है। इट्स लाइक उनके ड्रीम्स में आप नहीं हैं, उनके ड्रीम्स आपकी वजह से हैं। और ये पर्सन इस ड्रीम से ऑब्सेस्ड है। ऐसा लगता है कि वो इसके सिवाय अभी और कुछ नहीं सोच रहे हैं। द वाइट हार्ट आपकी सडक्शन, आपकी ब्यूटी, आपके जेन्युइन हार्ट को दर्शाता है। और ये पर्सन इस जेन्युइन हार्ट को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता है। सो ये जो देख रहे हैं वो उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव है। ये उससे दूर नहीं जाना चाहते। हालांकि 7 ऑफ विजन्स का कार्ड है तो कभी कभी ये ज़रूर सोचते हैं कि क्या जो वो सोच रहे हैं वो वाकई में एक रियलिटी में बदलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ बस डे ड्रीमिंग है और वो यूं ही एक ख्याल में जी रहे हैं बजाय किसी रियलिटी के। सो बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा हो सकता है। एंड ये जो कुछ भी है वो इस पर्सन को बहुत परेशान कर रहा है। इट्स लाइक एक तरफ तो ये पर्सन अपने आप को आपके बारे में ड्रीम्स देखने से नहीं रोक पा रहा, एक तरफ उनकी सारी आशाएं, उनके सारे ड्रीम्स आपसे जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ ये एस ऑफ विजन्स भी है। तो ये जो 7 ऑफ विजन्स भी है तो ये जो इनसिक्योरिटी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बस उनकी गलत फहमी हो, ये बस एक आइडिया ही हो फ्यूचर का। कहीं ऐसा ना हो कि उनका बाद में दिल टूटे और ये 10 ऑफ बून्स उन्हें मिले ही नहीं, कभी वो आपसे शादी ना कर पाए, कभी उनकी लाइफ में वो खुशियाँ ना हो जो वो ढूंढ रहे हैं। तो बहुत तरीके से ये पर्सन सोच रहा है और परेशान है और नहीं जानता कि उन्हें इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। ओके, और इसलिए ये एक तरीके से लॉस्ट है। समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। बिकॉज़ हर मोमेंट उन्हें यही लगता है कि उन्हें आपके सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए, मे बी आपको प्रपोज करना चाहिए। बट देन उनका माइंड उनसे कहता है कि नो, जस्ट बिकॉज वो आपको परफेक्शन की तरह देखते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उन्हें उसी परफेक्शन की तरह देखते होंगे। सो ये अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं आपसे और सोचते हैं कि कितनी दूरी है आप दोनों के बीच अगर देखा जाए आप दोनों के लेवल को। ओके, सो ये जो वीवर ऑफ बून्स का कार्ड है, ऐसा लगता है जैसे कि ये शो कर रहा है किसी जर्नी को, उस जर्नी को जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन ये इमेजिन कर रहा है कि एक दिन आप और वो साथ में रहेंगे। अगर आप इस वीवर ऑफ बून्स वाले कार्ड को देखें तो यहाँ एक गॉर्जियस वुमेन है जिसके हाथ में एक ऑफरिंग है, कुछ फ्लावर्स हैं और पीछे बैकग्राउंड में एक घर है। सो ये शो कर रहा है इनकी एक्सपेक्टेशन को, इनके ड्रीम्स को। ये चाहते हैं कि आप उन्हें अपने लाइफ में वेलकम करें और उन्हें लगता भी है कि यू नो ऐसा हो सकता है। बट देन आइडिया ये है कि क्या आप भी उनके बारे में यही सोचते होंगे। एंड अगर नहीं तो अगर वो आपके क्लोज आने के लिए कोई झूठ बोलते हैं या आपको एक परफेक्ट पिक्चर दिखाते हैं तो बाद में उसका क्या नतीजा होगा। क्या ऐसे रिलेशनशिप का कोई मतलब भी होगा जिसे झूठ के आधार पर रखा गया है जो कि आधा सच है। सो ये दोनों ही तरीके से सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर वो परफेक्शन आपको नज़र नहीं आते जो आप ढूंढ रहे हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट देन अगर झूठ बोल के वो आपको परफेक्ट नज़र आते भी हैं तो भी आज नहीं तो कल सब कुछ आपके सामने आएगा और ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। सो इस तरह की इनकी थिंकिंग है और ये इस बात को लेके काफ़ी परेशान है
इस पॉइंट पे ये दो दुनियाओं के बीच एक तरीके से अटक गए हैं। एक तरफ तो उनके ड्रीम्स हैं, उनकी फीलिंग्स हैं जो उन्हें हमेशा ये कहती रहती है कि वो ज़्यादा के हकदार हैं और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, आप उनके सोलमेट हैं, ये रिलेशनशिप उन्हीं के लिए बना है। और दूसरी तरफ उनका माइंड है जो उनसे कहता है कि आपके और उनके बीच बहुत दूरी है एंड आप उनके लिए परफेक्ट नहीं हैं और आप उससे ज़्यादा है जो वो डिज़र्व करते हैं। सो कहीं ना कहीं ये ऐसा फील कर रहे हैं कि एक तरीके का अनबैलेंस रिलेशनशिप है ये, जिससे वो बैलेंस नहीं कर सकते और यही सोच सोच के ये काफ़ी परेशान है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Virgos. Seeker of Visions, 3 of Challenges, 2 of Spells, 8 of Challenges and 2 of Challenges. Okay. So यहाँ पे Seeker of Visions है। इस पर्सन को अपने ड्रीम्स को सच करना है। ये उन लोगों में से है जो अपने ड्रीम्स के पीछे भागते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, पर इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये अपने ड्रीम्स के पीछे भागते हुए रियलिटी से दूर हो जाते हैं और जब इन्हें रियलिटी में वापस आना पड़ता है तो वो चीज़ इन्हें बहुत हर्ट करती है। सो ये पर्सन यही सोच रहा है कि ये रिलेशनशिप एक तरीके से उनके लिए एक तरीके का चैलेंज बन गया है, जिससे ना वो हैंडल कर सकते हैं, जिससे ना वो भाग सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी हो गया है। ऐसा लगता है कि ये इस रिलेशनशिप के बारे में ही दिन भर सोच रहे हैं और दूसरों से बातें भी कर रहे हैं। एंड शायद कुछ लोग हैं ऐसे जो उन्हें कह रहे हैं कि उन्हें आपसे वो प्यार नहीं मिलेगा जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं, वो खुशी नहीं मिलेगी और वो आपके काबिल नहीं है, या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी वो कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। सो ये पर्सन काफ़ी इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। उन्हें शायद ये भी कहा जा रहा है कि आपको जैसे ही कोई और उनसे अच्छा मिलेगा आप उन्हें भूल जाएंगे। सो इसकी वजह से ये बहुत इनसिक्योर हो गए हैं। हालांकि 2 ऑफ स्पेल्स हैं, तो एक बात तो क्लियर है कि वो चाहे जो भी सुन रहे हो, जो भी उनके लाइफ में हो रहा हो, ये उनके आइडियाज़ को चेंज नहीं कर रहा। लाइक उनका दिल उन्हें इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करने दे रहा। 2 ऑफ स्पेल्स उनसे कह रहा है कि उन्हें कोशिश करते रहनी चाहिए, कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली कोई होप मिलेगी। ओके एंड इसलिए ये पर्सन इस पे गिव अप नहीं कर पा रहा। पर 8 ऑफ चैलेंजेस है, तो डेफिनेटली जो ऊपर से दिख रहा है उससे ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है। सरफेस के नीचे ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इनसिक्योरिटी से। इतने इनसिक्योर है कि इसके बारे में वो आपसे बात भी नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो आपको कमज़ोर नज़र आएंगे। 2 ऑफ चैलेंजेस है, तो ये पर्सन अपने ही बारे में सोचता रहता है कि पता नहीं उन्हें आप पसंद करते होंगे या नहीं, या उन्हें कैसा दिखना चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए, कैसा पर्सन होना चाहिए कि आप उन्हें पसंद करें। बट देन वो ये नहीं समझ पा रहे कि इन सब का अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या निकलेगा। लाइक अगर वो जानबूझ के कुछ ऐसा करते हैं जिससे उन्हें आपका अटेंशन मिल जाए पर वो ट्रू ना हो, तो फिर इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसके बारे में वो सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। बर्च। ओके, तो ये जो बर्च वाला कार्ड है ये शो कर रहा है एक तरीके के हिडन रियलिटी को जो कि सरफेस के नीचे है, वो जो कि नज़र नहीं आ रही, वो जो कि एक तरीके से इस पर्सन को अफेक्ट कर रही है और उसका अफेक्ट आपको इनके बिहेवियर में दिखेगा पर आप इसे समझ नहीं पाएंगे। सो बर्च आपसे कह रहा है कि अगर कुछ क्लियर नहीं है तो थोड़ा वेट कीजिए एंड इवेंचुअली आपको पता चलेगा कि क्या क्यों हो रहा है और सारे डॉट्स आप कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.